नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। दुर्ग जिले में गौ सेवा परिवार द्वारा गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने, गौ तस्करी पर सख्त कार्रवाई, गौवंश बाजार बंद करने और वेटनरी एम्बुलेंस की व्यवस्था जैसे कुल 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन को सौंपने के लिए गौ सेवा प्रमुख उमेश बिसेन और उनके एक साथी ने कुमारी से दुर्ग कलेक्टर तक दंडवत यात्रा की। सिर झुकाकर आस्था से जमीन को नमन करते हुए उन्होंने गौ माता के लिए न्याय की पुकार लगाई। इस दंडवत यात्रा में छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रमुख पदाधिकारी, गौ रक्षा सेवकगण और गौ भक्तों का समूह भी सम्मिलित हुआ। सभी ने दंडवत यात्रा करने वालों का मनोबल बढ़ाया और एकजुट होकर गौ माता को राज्य माता बनाने की मांग पर समर्थन जताया। यात्रा के समापन पर जब ज्ञापन कलेक्ट्रेट में कलेक्टर को सौंपा गया तो उमेश बिसेन ने कहा, यह केवल हमारी नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की आस्था और संस्कृति की आवाज़ है। गौ माता सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं बल्कि हमारे जीवन और प्रकृति का आधार है। कुमारी से दुर्ग कलेक्टर दंडवत होकर पहुंचे, क्या कुछ मांग है और नाराजगी जो है किसके खिलाफ? नाराजगी वैसे तो सरकार के खिलाफ में है। सरकार हमारी, क्योंकि हमने बना हिंदूवादी सरकार, हमने उसको वोट किया है। पर तस्करों के खिलाफ में कोई ठोस अभियान नहीं चल रहा है। जबकि सरकार के पास रिपोर्ट है कि तस्करी का पैसा आतंकवाद में लगता है, जिहाद में लगता है। पीएफआई सीमी और हिंद प्रदेश के अंदर में लगातार काम कर रही है, सरकार की पूरी जानकारी में। पर तस्कर क्या होता है कि संगठन से लेकर पार्टी को फाइनेंस भी करते हैं, क्योंकि बड़े बल्क में काम करते हैं। सलीम कबाड़ी जैसा करोड़पति आदमी काम कर रहा है। दुकालू केवट जो भाजपा में पार्षद था कोरबा से, वो काम कर रहा है। अभी मैंने उसका सदस्यता रद्द करवाई है। ऐसे बहुत सारी विवेक तिवारी है, मनोज जंगेल है, हरी साहू है, ये छत्तीसगढ़ गौ रक्षा दल के नाम से बना के तस्करी करते हैं। तो बहुत सारे भगवाधारी के पार्टी और संगठन में जुड़ गए हैं, इसलिए इनकी सब नेताओं के कहीं ना कहीं करीबी हो जाते हैं, संगठन के किसी व्यक्ति करीब हो जाते हैं। इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन डरता है, क्योंकि किसी न किसी नेता करीबी होते हैं। तो मैंने सारी जानकारी हर जिले में जाके कलेक्टर, एसपी दोनों को दे रहा हूँ कि कार्रवाई करें। नहीं करेंगे तो छत्तीसगढ़ जो कोसली नस्ल, जिसको हम गौ माता की जय बोलते हैं, कोसली नस्ल बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी महतारी बोलते हैं, विलुप्ति का कगार में। आने 5 साल में गौ नजर नहीं आएगा। सड़कों में गौवंश और दुर्घटना भी हो रही, कोई ठोस नीति बने। आयोग का अध्यक्ष जिसको बना है वो डमी टाइप के हैं, वो इस प्रकार कोई नीति, सिर्फ इसी गाड़ी में बैठ के गौशाला घूम के उनसे आप लोग मतलब क्या चाहते हैं, किस रूप में सरकार? हम ये चाहते हैं कि गाय को राजमाता बनाए, राष्ट्रमाता प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को दे। ठोस ऐसी नीति बनाए कि जो भी योजनाएं बने गौधन गौपालक के हिसाब से बने, कि गौ सब्सिडी ऐसी कुछ दे कि गौपालक करते रहे। जैविक कृषि के लिए दबाव बना, जो जैविक कृषि करे उसको पुरस्कृत करे, उसके लिए कोई नई कमेटी बनाए, जैविक बोर्ड बना दे उसके लिए। और जो वेटनरी के जो अस्पताल जो आईसीयू में है उसको व्यवस्थित रूप से चालू करे। उसकी सर्जरी क्योंकि कहीं भी नहीं होती, सिर्फ रायपुर में होती, बाकी जगह नहीं हो पाती। भर्ती सेंटर नहीं है, अगर एक्सीडेंट हुआ तो आप लोग कहाँ ले जाएंगे? गौ सेवा के पास, गौ सेवा के पास भी नहीं बचती, क्योंकि उसके पास कोई आईसीयू नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, सर्जरी नहीं कर पाता। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है। और सरकार खुद बोले कि हमारे जितने पार्टी कार्यकर्ता है वो खुद गौवंश पालन करे, वो खुद सड़क से बाहर कर दिए। जब सरकार का व्यक्ति और उसके सदस्य से गौ पालन नहीं करेंगे तो आम नागरिक कहाँ है? सरकार तो उनके लिए आदर्श होती है, और जनमत जैसी सरकार अगर ये सब चीजें अनिवार्य रूप से कर दे तो मैं बता रहा हूँ गौवंश ऋषि मुट्ठी भर है वो बच जाएंगे। और जब तक सरकार नहीं करेगी ये सब चीजें, तब तक अपने जिले वाइज जो हमारा आंदोलन है लगातार अनेक रूपों में चलते रहेगा। मेरा नाम उमेश बिसेन है, प्रांत के पूरे क्षेत्र कार्य देखता हूँ, संवर्धन और गौ संरक्षण को। पदयात्रा किए हैं, किस मांगों को लेकर आप लोग पहुंचे? भैया हम लोग ने पदयात्रा नहीं बोलेंगे, दंडवत यात्रा की, और एक कुम्हारी टोल प्लाजा से लेकर के यहाँ दुर्ग कलेक्टर तक हुई है। और बारिश धूप सब में, और ये मांग गौ माता के लिए है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, गौ तस्करी बंद हो, गौ हत्या बंद हो और गौ बाजार बंद हो। और गौ माता के लिए हॉस्पिटल वगैरह की सारी व्यवस्था होनी चाहिए। गौ माता सुरक्षित रहेगी, गौ माता सुरक्षित है तो हमारा देश, हमारा राष्ट्र और हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। गौ माता कटेगी तो हिंदू भी कटेगा, ये मान्यता है हमारी। जहाँ जहाँ गौ माता कटी, जहाँ गौ माता कम हुई, वहाँ की संख्या कम होती गई है। और हमें गौ माता की रक्षा करनी है। गौ माता हमें देखिए बचपन से बुढ़ापे तक हमको अपना दूध पिलाती है। दूध नहीं बोलेंगे उसको अमृत कहेंगे। हम अपनी माँ का दूध पी के तो 9-10 महीना 1 साल तक रहते हैं, लेकिन गौ माता हमको जीवन भर अपना दूध पान करवाती है। और हम उसी गौ माता को कटने के लिए, मरने के लिए छोड़ दे रहे थे। उन्हीं की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए ये पदयात्रा निकली है। और मुझे लग रहा है कि ये सरकार तक इसकी बात जाएगी और ये हमारी मांग पूरी होगी। मैं भारती बहन गौ सेविका, भिलाई वैशाली नगर से। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में गौ तस्करी और गौ हत्या भारी मात्रा में किया जा रहा है।
लेकिन कहीं न कहीं शासन प्रशासन की मिलीभगत हो रहा है। हम चाहते प्रशासन से ही और केंद्र सरकार से यह आग्रह करते हैं कि आप गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। साथ ही यदि किसी व्यक्ति की हत्या की जाती है तो उस पर धारा 300 मामला दर्ज किया जाता है। तो जिस पर से मामला दर्ज किया जाता है उसी प्रकार गौ हत्या करने वालों पर धारा 302 का मामला दर्ज कर उस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए और उन पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए। और प्रशासन को भी अपने अंदर जो घुसखोरी करने वाले अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि गौ तस्करी और गौ हत्या बिना शासन प्रशासन के मिली भगत के बिना असंभव है, ये संभव नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि जब भी गौ तस्करी पकड़ाया है तो हमारे जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है इन्हीं द्वारा पकड़ा गया है, प्रशासन द्वारा एक भी कार्यवाही नहीं किया गया है। मेरा नाम है अमित राजपूत, शहर उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ बजरंग दल दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। गौ सेवा परिवार की यह दंडवत यात्रा सिर्फ एक ज्ञापन नहीं, संवेदना, श्रद्धा और सामाजिक चेतना का अद्वितीय प्रदर्शन था। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इन 8 सूत्रीय मांगों पर क्या कदम उठाती है। गौ माता को राज्य माता बनाने की यह पहल क्या छत्तीसगढ़ में एक नया अध्याय लिखेगी? समय इसका जरूर जवाब देगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।